अगर आज तुम्हारा दिल इतना भारी है कि सांस लेने में दर्द हो रहा है तो इस बात को इग्नोर मत करना। दिल टूटना कोई मूवी का सीन नहीं होता, बल्कि एक ऐसी रियलिटी होती है जो रातों की नींद छीन लेती है, नमाज के बाद भी आंखों को गीला कर देती है और इंसान को खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देती है। दिल के अंदर से आवाज आती है, या अल्लाह मैंने ऐसा क्या किया। ये बात सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, ये उन सब की होती है जिन्होंने सच में किसी को चाहा हो। इस वीडियो का मकसद फेक मोटिवेशन देना नहीं है, ना ही ये कहना है कि सब ठीक हो जाएगा, बस पॉजिटिव सोचो। यहाँ बात है उस एक दुआ की जो तब पढ़ी जाती है जब अल्फाज खत्म हो जाते हैं, जब दिल बोल नहीं पाता और बस खामोशी में रोता रहता है। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो आखिरी बात तुम्हारे दर्द को शायद बिल्कुल नया मतलब दे दे। दिल टूटने के रीजंस अलग हो सकते हैं। किसी का ब्रेकअप होता है, किसी को धोखा मिलता है, किसी का रिश्ता अधूरा रह जाता है और किसी का अपना ही छोड़ के चला जाता है। लेकिन फीलिंग सबकी एक जैसी होती हैं, अंदर से खाली होने की फीलिंग। साइंस भी मानती है कि जब दिल टूटता है तो दिमाग उस दर्द को बिल्कुल फिजिकल पेन की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए चेस्ट हैवी लगने लगता है, भूख नहीं लगती और किसी चीज पर फोकस नहीं हो पाता। ये सिर्फ इमोशनल ड्रामा नहीं होता, ये रियल पेन होता है। इस्लाम इस दर्द को इग्नोर नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जिंदगी में लॉस फील किया, आंसू बहाए और ये सिखाया कि दिल दुखता है और आंख आंसू बहाती है, लेकिन जुबान वही कहती है जो अल्लाह को पसंद हो। इसका मतलब ये है कि दर्द महसूस करना कमजोरी नहीं है, दर्द को अल्लाह के सामने रखना भी इबादत का ही एक हिस्सा है। जब कोई तुम्हारा हाथ छोड़ देता है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि मैं ही क्यों, क्या मैं काफी नहीं था और अल्लाह ने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, वो अपना दर्द लोगों के पास ले जाते हैं, जबकि सच ये है कि दर्द का असली इलाज तो सिर्फ अल्लाह के पास ही होता है। असल प्रॉब्लम ये नहीं होती कि दिल टूट गया, असल प्रॉब्लम ये होती है कि उसके बाद हम क्या करते हैं। कुछ लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं, कुछ नमाज छोड़ देते हैं और कुछ दुआ से ही दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे ये ख्याल आता है कि अब तो दुआ भी काम नहीं करती। यहीं पर शैतान चुपचाप दिल में डाल देता है कि देखो अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनेगा और इंसान अंदर से और ज्यादा टूट जाता है। लेकिन एक सच ये है जो ज्यादा लोग नहीं जानते, जब दिल टूटता है अल्लाह उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता है। कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया है कि मैं टूटे हुए दिल वालों के साथ होता हूँ। दिल का टूटना हमेशा रिजेक्शन नहीं होता, कभी कभी ये प्रोटेक्शन होता है। शायद अगर जो चला गया वो रह जाता तो तुम्हें और ज्यादा दर्द होता। अल्लाह दिल तोड़ता नहीं है, अल्लाह बचाता है। बस उस वक्त हम उस हिकमत को समझ नहीं पाते। इसी फेस के लिए एक खास दुआ है। ये कोई लंबी या मुश्किल दुआ नहीं है, बस दिल से निकली हुई एक लाइन है, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। इसका मतलब है, या अल्लाह मैं सिर्फ तेरी रहमत की उम्मीद रखता हूँ, मुझे एक पल के लिए भी मेरे हाल पर ना छोड़ना। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल वक्त में पढ़ा करते थे, जब रास्ता क्लियर नहीं होता था और फ्यूचर समझ नहीं आ रहा होता था। इस दुआ के साथ सबसे जरूरी चीज है सच्चाई। अल्लाह के सामने एक्टिंग नहीं चलती, वहाँ बस एक रियल हार्ट चाहिए होता है, जो रो रहा हो, जो थक चुका हो और जो कह रहा हो कि या अल्लाह अब तू ही संभाल। अब एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हारी जिंदगी से गए हैं उनकी जगह अल्लाह खुद लेने वाला होता है। इसीलिए इतना दर्द होता है, क्योंकि अल्लाह पुरानी अटैचमेंट तोड़ रहा होता है ताकि अपनी अटैचमेंट जोड़ सके। जब तुम बिल्कुल अकेला महसूस करते हो और दिल से सिर्फ या अल्लाह निकलता है, वही सबसे पावरफुल मूवमेंट होता है। दिल का टूटना असल में एक इन्विटेशन होता है अल्लाह की तरफ से कि अब मेरे पास आ जाओ। अगर तुम इस फेज से गुजर रहे हो तो याद रखो तुम वीक नहीं हो, तुम एक टेस्ट में हो और हर टेस्ट के बाद लेवल अप होता है। जो चला गया उसे वापस मांगने की बजाय अल्लाह से बेहतर मांगो, क्योंकि अल्लाह या तो वो चीज देता है या उससे बेहतर देता है, या फिर तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि तुम्हें वो चीज चाहिए ही नहीं होती। दिल टूटना एंड नहीं होता, ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। अगर आज तुम रो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिल अभी जिंदा है। अल्लाह दर्द देखता है, आंसू गिनता है और सब्र का रिजल्ट कभी वेस्ट नहीं करता। जब भी दिल हैवी लगे बस इतना कह देना, या अल्लाह मुझे मेरे हाल पर ना छोड़ना, ये काफी है। ऐसे ही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।